बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज एक अफसोसनाक तरीन जो है वो सानिया हुआ है, वाकया हुआ है, कुदरती आफत कह सकते हैं उसको, कि तुर्किया और शाम जो है वो जल्जले से जो है वो लरज उठा है। कई इमारतें उधर मंधम हो गई हैं, गिर गई हैं। उसके अलावा 1500 से जायद अफराद अब तक की इतलात के मुताबिक जान की बाजी हार चुके हैं। इस जल्जले के आते ही एक बहुत ही थ्योरीज के पीछे बिहाइंड दी सीन एक थ्योरी पेश की गई है। वो थ्योरी क्या है, उस हवाले से आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये जल्जले, ये कुदरती आफात क्यों इस कदर तवातर के साथ आ रही हैं और इसके पीछे क्या थ्योरी जो है वो कार फरमा है। आज के व्लॉग में हम आपको इस हवाले से अहम तरीन इंसाइडर देने जा रहे हैं। वो अहम तरीन इंसाइडर जो आज से पहले शायद आपने ना सुना हो। उस हवाले से हम आज आपको बहुत एक्सक्लूसिव सी जो है वो बातें बताने जा रहे हैं। व्यूअर्स, तुर्की और शाम में शदीद तरीन जल्जला आता है। जल्जले की शिद्दत जो है वो 7.8 रिकॉर्ड की गई है। इस जल्जले में 1500 से जायद जो है अफराद वो जान की बाजी हार गए हैं और बहुत सी इमारतें जो है वो जमीन बोस हो गई हैं। काफी बड़े पैमाने पर जो है वो तबाही देखने में आ रही है। जो ही ये जल्जला आता है उसके कुछ देर बाद जो है वो सोशल मीडिया पे, मीडिया पे और मार्केट में एक थ्योरी जो है वो जेर गर्दिश आ जाती है कि इस जल्जले के पीछे भी हार्प टेक्नोलॉजी जो है उसकी वजह से ये जल्जला मसनूई तरीके से लाया गया है। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि ये जल्जला जो है कुदरती तौर पर आया है या इसके पीछे भी कोई टेक्नोलॉजी जो है वो कार फरमा है। लेकिन आज का हमारा जो मौजू है वो ये है कि हार्ट टेक्नोलॉजी आखिर है क्या, हार्ट टेक्नोलॉजी किस तरह से काम करती है, इसका खालिक कौन है, कब जो है ये इस हवाले से एक आइडिया पेश किया गया, किस तरह से इसके ऊपर इंप्लीमेंट किया गया। आज के व्लॉग में हम इसके हवाले से आपको बड़ा अहम सा इंसाइडर देने जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इस इंफॉर्मेटिव किस्म के इंसाइडर को पसंद भी करेंगे। व्यूअर्स, 1915 में मौसम को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए एक थ्योरी पेश की गई थी और ये थ्योरी अमेरिकन साइंसदान निकोलस टीला ने पेश की थी। उन्होंने कहा था कि अगर मौसम को हम बतौर हथियार इस्तेमाल करें, इन फ्यूचर आने वाले वक्त में अगर हम मौसम को अपने हथियार के तौर पर इस्तेमाल करें तो किसी भी मुल्क को तबाह करना बहुत आसान हो जाएगा। किसी भी मुल्क को जो है वहां पर तबाही फेरना बहुत आसान हो जाएगा। रवायती हथियारों से हटकर अगर मौसमी तब्दीलियों को जो है अपने हथियार के तौर पर इस्तेमाल करें, मौसमों के साथ छेड़छाड़ करें तो किसी भी मुल्क को हम बहुत बआसानी तबाह कर सकते हैं। बहुत आसानी के साथ उसकी मौशियत को जो है वो तबाह कर सकते हैं। इसी पर इम्प्लीमेंट करते हुए अमेरिका में बहुत सा काम हुआ और फिर कुछ दहाइयां कबल, 2 दहाइयां कबल जो है वो कहा जा रहा है कि हार्प टेक्नोलॉजी जो है वो अमेरिका ने हासिल कर ली हुई है। माजी में पाकिस्तान में 2008 का जल्जला आता है, मुजफ्फराबाद पूरा तबाह हो जाता है। कहा जाता है कि उसमें भी यही टेक्नोलॉजी जो है वो इस्तेमाल हुई है। कहा जा रहा है कि 2008 में जब पाकिस्तान में एक शदीद तरीन जल्जला आता है तो ये भी, इसके पीछे भी जो है वो इसी हार्प टेक्नोलॉजी की मदद ली गई, हार्प टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद 2012 में पाकिस्तान में सैलाब आता है और बड़े पैमाने पर जो है वो तबाही होती है। उसके बारे में भी यही कहा जाता है कि इसमें यही जो है वह टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई थी। अब होता क्या है, जो रिसर्च करने वाले लोग हैं उन्होंने दावा किया है कि होता क्या है कि जब मसनूई जल्जला लाना होता है तो इस हार्ट टेक्नोलॉजी में एक ट्रिगर फाइट कहा जाता है, ट्रिगर फाइट किया जाता है। ये ट्रिगर फाइट क्या किया जाता है, किस तरह से किया जाता है? जमीन की तह के अंदर जो एरिया मकसूद होता है कि इस एरिया में या इस मुल्क में या इस शहर में जल्जला है, तो उस ट्रिगर फाइट के जरिए उसके नीचे प्लेटों के साथ छेड़छाड़ की जाती है, मसनूई जो है वाइब्रेशन पैदा की जाती है। इस वाइब्रेशन के पैदा होने से प्लेटें जो है वो नीचे से हिलती हैं और फिर जमीन में एक मसनूई किस्म का शदीद तरीन जल्जला पैदा होता है। किसी भी मुल्क को किसी भी हथियार के बगैर जो है वो तबाह करना बहुत आसान हो जाता है। अब भी जो तुर्की और शाम में जल्जला आया है वो कहा जा रहा है कि इसी टेक्नोलॉजी की मदद से जो है वो जल्जला लाया गया है। इसके अलावा जब मौसमाती तब्दीलियों के हवाले से बहुत अहम एक रिसर्च की गई थी, वो रिसर्च मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इस प्रोग्राम के तहत साइंसदान और रिसर्च करने वाले माहिरीन मसनूई शुआएं फजा में भेजते हैं। फजा में जिस मुकाम पर ये शुआएं भेजते हैं इसको आइनोस्फेयर कहा जाता है। ये एक लेयर है आइनोस्फेयर, इसको आइनोस्फेयर कहा जाता है। इस फिजाई सतह पर जब ये शुआएं टकराती हैं तो जो खास किस्म की तवानाई और रंग पैदा होते हैं जिसको ऑरोरा कहते हैं, ये शुआएं टकराने के बाद वापस आती है, मतलूबा हदफ जमीन से टकराती हैं, जिसके बाद जो है वो माहौल तब्दील हो जाता है।
अब साइंसदानों ने इसी टेक्नोलॉजी को इसी तरह से जो शुआएं हैं वो भेजकर जो है इसको हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। माजी में चीन में 2008 मई में सिचुआन जल्जला आया था, उस वाले से भी कहा जा रहा है कि ये शुआएं जो है वो फिजा में इस जल्जले से आधे घंटे पहले जो है इस किस्म की शुआएं, इस किस्म की रंग बिरंगी जो शुआएं हैं वो फिजा में देखी गई थी। इसके साथ साथ अब जो माजी में माजी करीब में जो इस साल जो पाकिस्तान में सैलाब आया है जिससे हमारी मौशियत बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ है, जहां एक तरफ ये हमारी मिसमैनेजमेंट का नतीजा है, हमारी मिसमैनेजमेंट की वजह से ये शदीद तरीन जो है वो सैलाब आया है। लेकिन इसके साथ साथ कहा जा रहा है कि इसके पीछे भी कहीं ना कहीं जो है वो इसी टेक्नोलॉजी का हाथ है और इस टेक्नोलॉजी की मदद से जो है पाकिस्तान की मौशियत को बहुत बुरी तरीके से जो है वो मुतासिर किया गया है और बहुत बुरी तरीके से पाकिस्तान को जानबूझकर जो है वो डैमेज किया गया है। अब तुर्की और शाम में जो जल्जला आया है, इस जल्जले को अगर देखा जाए, इस जल्जले के पीछे जो थ्योरी फौरी तौर पर मार्केट में आई है, वो मार्केट में थ्योरी भी यही आई है कि हार्प टेक्नोलॉजी के जरिए बहुत जो है खास तौर पर तुर्की और शाम को जो है वो हदफ किया गया है, क्योंकि तुर्की अब आने वाले दिनों में एक ताकतवर इस्लामी मुल्क जो है वो बनता हुआ माशी तौर पर नजर आ रहा है, जो कि किसी तौर पर भी इनको मंजूर नहीं है। और यही वजह है कि तुर्क और शाम को मिलाकर एक मसनूई जल्जला पैदा किया गया जिस पर बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। अब तक की इतलात के मुताबिक 1500 से ज्यादा अफराद जो है वो जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। अब आने वाले दिनों में ये जो हथियार किस हद तक इस्तेमाल होता है, किस हद तक जो है इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, ये आने वाले वक्तों में आपको गाहे बगाहे पता चलता रहेगा, गाहे बगाहे आपके इल्म में आता रहेगा कि क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ जो है वो होने जा रहा है। लेकिन अगर इस टेक्नोलॉजी को देखा जाए तो किसी किस्म की भी हथियार की, किसी किस्म की भी हमले की या मिसाइल्स की जरूरत नहीं है। किसी भी मुल्क को तबाह करना मकसूद हो तो यह टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत है उस मुल्क को तबाह करने के लिए, उस मुल्क की मौशियत को ख़राब करने के लिए। चाहे वहाँ खुश्क साली लानी हो या फिर जायद बारिशें बरसा कर उसको सैलाब के जरिए तबाह करना हो, या फिर मसनूई जल्जले से वहाँ पर लोगों को मारना हो, या फिर किसी भी शहर को तबाह करना हो, इस टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत आसानी के साथ ये तमाम काम जो है वो हो सकते हैं। तो व्यूअर्स, आज हमने आपको अहम तरीन मुख्तसरन बताया है, जो इसके मेजर चीदा पॉइंट्स है उसके ऊपर रोशनी डाली है। इंशाल्लाह इस हवाले से आपको एक तफसीली व्लॉग भी मैं जरूर करूंगा इस हवाले से, और आपको इस हवाले से तफसीली जो है वो खबर भी दूंगा। कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जोली को इजाजत दीजिएगा, लेकिन जाने से पहले फारूक जोली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।